मैं मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इस वक्त हमारे दोस्त हैं यहाँ, वो मैं मोहम्मद अली गर्देजी साहब को भी, डॉक्टर अरशद साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम अरसा में 1 साल 4 माह के अंदर इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया और उनके एडमिशन भी हो गए और इतनी तादाद में एडमिशन हुए कि अब उनके पास वैकेंसी भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये मुबारकबाद के हकदार है। हमारा ख़ानदान का ताल्लुक़ एक हवाले से लोग जानते हैं कि हम सियासत में हैं, मगर जो हमारा हवाला जो है, हमारा जो ताल्लुक़ रहा है, हम एजुकेशनिस्ट भी हैं। आज सदर साहब भी अंजुमन इस्लाम मुल्तान के तशरीफ़ फरमा हैं। उनके ज़ेरे तमाम उस ज़माने में जब मुसलमानों को एडमिशन नहीं मिलते थे, उस वक्त हमने तालीम को फ़रोग़ दिया और मुसलमानों के लिए एडमिशन्स के मौक़े फ़राहम किए। उसके तहत अंजुमन इस्लाम मुल्तान के इस्लामिया हाई स्कूल हरम गेट, इस्लामिया हाई स्कूल दौलत गेट, इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग, इस्लामिया किंडन गार्डन, शौकत हुसैन किंडन गार्डन स्कूल, और उसके अलावा वलायत हुसैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज हमारे ताया के नाम पे, और अलमदार हुसैन डिग्री कॉलेज मेरे वालिद के नाम पे, और इसी ही तरीके से गिलानी लॉ कॉलेज। और गिलानी लॉ कॉलेज जो इस वक्त है यूनिवर्सिटी में, उसमें बड़ी तादाद में PhD लेक्चर्स हैं और वहाँ PhD और LLM भी कराई जाती है, और वो पाकिस्तान के अच्छे उम्दा लॉ कॉलेजेस में शुमार है उनका। इसी तरीके से मेडिकल साइड पे भी माय ओन फादर वॉज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हॉस्पिटल्स थे, खा वो मुजफ्फरगढ़ में हो, देरा गाजी खान में हो, मियाँ वाली में हो, मुल्तान में हो, उनकी उन्होंने बुनियादें रखी। और जब अर्दोगान प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाए फ्लड्स में, उस वक्त उनके लिए भी उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखी, और जितने भी यहाँ तालीमी आपको नज़र आ रहे हैं काम, वो उसमें हमारी काविशें हैं। और तीसरा हवाला रूहानी है, जो दरगाहों के सिलसिले से हमारा ताल्लुक़ है, और हमारे जद अमजद ने इस अपनी तबलीग के ज़रिए लोगों को मुसलमान किया, तलवार की ज़ोर पे नहीं, अपनी टीचिंग और प्रीचिंग और किरदार के लिहाज से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने इस्लाम की तबलीग दी। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने पूरा दौरा किया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि तालीम के मैदान में ये 2 अहम शख्सियात यहाँ आकर इन्होंने काम किया है, और इन्होंने काफ़ी तब्दीली यहाँ आई है। और इस यूनिवर्सिटी के बाद इस खित्ते में और अपॉर्चुनिटीज़ नौजवानों को मिलेंगे कि वो यहाँ तालीम से रास्ता होंगे और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गर्देजी साहब के साथ बतौर वज़ीर आज़म के भी और उससे पहले भी हमने बहुत काम किया है, और ये एक बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए और बासलाहियत ऑफिसर रहे हैं। ये ही इज़ रिटायर्ड एज अ सेक्रेटरी सिविल एविएशन और सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, और मुल्तान में जो आपने तरक्की देखी यहाँ, वो उसमें इनकी बेतहाशा काविशें थी। इसलिए हमने इस पूरे मुल्क में तालीम के लिए हमने बुनियादी किरदार अदा करना है, और हमारी पार्टी के मंशूर में तालीम जो है वो सेहत और तालीम
वो अवलीन शुमार होती है। तो इसलिए आज जो यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है कलील अरसा में, ये 5 स्टार लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। मैं बार बार इनको खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ। देखें, जो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, जो NFC है, इनके बहुत उम्दा स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड्स हैं, और उनको आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत मुल्क के अंदर उनका मेयार जो है वो भी एक नेशनल लेवल पे उनका बहुत अच्छा मेयार है। वहाँ हमने अब यूसुफ रज़ा गिलानी फ़ॉरेन स्कॉलरशिप दी और वहाँ से जाकर लोग PhD करके आए, और उनकी हमारी कमिटमेंट थी वो आकर यहाँ सर्व करेंगे। जहाँ यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक वाइस चांसलर PhD होता था, अब सैकड़ों की तादाद में PhD वो डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं, PhD डॉक्टर्स, और उनका जो लेवल है, मैंने पहले भी जिक्र किया गिलानी लॉ कॉलेज का, वो बहुत चंद कॉलेजेस के मुताबिक वो उसका मेयार बनता है। और ओवरऑल बहुत ज़्यादा, अगर आप अमेरिका में देखें, आप लैटिन अमेरिका में जाएं तो आपको निस्टेरियन बहुत नज़र आएंगे, जो आपके अपने एसोसिएशंस जो बनी है डॉक्टर्स की, उसमें मोस्टली जो हैं वो निश्तर मेडिकल कॉलेज से पढ़े। अच्छा सर, दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है बलूचिस्तान के अंदर, क्या देखते हैं आगे के हालात, क्या इसके उनकी हालात पे क्या असर पड़ेगा इलेक्शन के? देखें, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो सबसे बड़ा इशू उस वक्त जब आया वो दहशतगर्दी थी और इंतहा पसंदी थी, और हमने तमाम से मुज़ाकरात किए, हमने कबाइलियों के साथ भी मुज़ाकरात किए, मगर जब ऑप्शंस ख़त्म हो जाएं तो हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा स्वात और मालाकंड में। और आपने देखा 2.5 मिलियन IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस जो थे वो मुतासर हुए, और उसके बाद हमने 90 दिन के अंदर उन तमाम IDPs को हमने उनके घरों में बड़े जुडिशियस तरीके के साथ, और उनको हमने कॉम्पनसेट किया, उनको हमने घर बनवा कर दिए, उनको रोज़गार फराहम किया, और उनको हमने वापस अपने घरों में मुंतकिल किया। ये दुनिया की तारीख़ में नहीं था। और इसी तरीके से आपने देखें, जब सोवियत यूनियन ने काबुल पे हमला किया तो उस वक्त 3.5 मिलियन जो रिफ्यूजीज़ थे वो पाकिस्तान में आए। दुनिया उनको भूल चुकी है, भुला चुके हैं हर कोई, मगर वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ तालीम हासिल की है, यहाँ उनकी शादियाँ हुई हैं, यहाँ उनका ज़रिया माश है, मगर दुनिया को उनका कोई ख़बर नहीं है। तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आए, वहाँ प्रॉस्पेरिटी हो। वी नीड सॉवरेन, इंडिपेंडेंट और उसका स्टेबल अफ़गानिस्तान। इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान।